हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रंगों के इस पावन त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, अभी सुबह के 5 बजे हैं, तो यहाँ मैं सो के उठ चुकी हूँ। यहाँ देखिए, तो मेरे जो रूटीन होते हैं, भगवान को प्रणाम करना, धरती माँ को प्रणाम करना, तो वही मैं कर रही हूँ। तो बुग्गू भी सोई है, तो बुग्गू तो अभी नहीं उठेगी, वो थोड़ा देर में उठती है, तो तब तक मैं उसे छोड़ दूँगी। वो बाद में उठेगी। तो यहाँ मैं धरती माँ को प्रणाम करके बाथरूम में आ गई हूँ। तो फ्रेश वगैरह होके मैं अभी सिर्फ पानी से मुंह धो ले रही हूँ, क्योंकि सुबह पानी से मुंह धोने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ मैं सिर्फ पानी से अपने फेस को वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग किया। तो एडिटिंग करते करते मुझे थोड़ा समय लग गया, करीब 7:30 बज गए। तो यहाँ देखिए कितनी धूप आ गई है यहाँ पे मेन गेट पे। तो मेन गेट पे आई तो देखिए कितना सारा धूप आ गया है हमारे दरवाजे पर। हालांकि धूप पूरा रोशनी घर के अंदर आता नहीं है, लेकिन जो उजाला दिखता है ना, वो पता चल जाता है कि धूप ज़्यादा हो गई है। तो वही देखिए यहाँ पे बहुत सारा धूप आ गया है। तो वही मैं यहाँ पे फटाफट कर लूँगी झाड़ू। तो आज है होली का त्यौहार भी, तो मुझे एडिटिंग में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि समय समय पे मेरा सारा काम हो जाए। तो वही मैं यहाँ पे पहले झाड़ू लगा लूँगी। इसके बाद जो मैंने रात में जो दाल भिगोए थे उसको मैं यहाँ पे फटाफट पीस लूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि जब तक मैं बनाने आऊँगी तब तक कुछ टाइम फूल जाएंगे। तो मैंने अभी तो वो मिक्स नहीं किया है, उन दालों को बनाने के पहले मैं मिक्स कर लूँगी। तो अभी मैं पीस के रख लूँगी, ताकि जब मैं आऊँ तो मेरा काम क्लियर रहे, सिर्फ मिक्स करने का काम बच जाएगा। तो वही मैं एक एक करके दालों को पीस रही हूँ। तो मैं जो कटोरे में दाल को भिगाया था उस कटोरे को खाली करके और उसको दूसरे कटोरे में रख दिया, और जो कटोरा खाली हुआ तो उसको मैं पीस पीस के वही कटोरे में यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं। तो मैं ऐसा अभी मुझे आज बनाना है दही बड़े। तो दही बड़े के लिए मैं बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ, ऐसा करती हूँ कि हाथ से वो उठ जाए। तो इस तरह की मैं कंसिस्टेंसी उसका रखती हूँ। तो वही मैं हल्का सा पानी डाल डाल के पीस रही हूँ। तो पानी नहीं भी देने से फिर मिक्सी चलने नहीं लगता है, प्रॉब्लम करने लगता है। तो जिस कारण से मैं हल्का सा पानी दे रही हूँ कि दही बड़े भी बन जाए और मेरा मिक्सी प्रॉब्लम भी ना करे। तो मेरे यहाँ पे दोनों दाल, जो चना दाल और उड़द का दाल मैंने भिगोने के लिए दिया था, वो मैंने पीस दिया। तो मेरा देखिए काउंटर टॉप थोड़ा गंदा हो चुका था, तो मैं साथ ही साथ क्लीन कर लूँगी। तो इससे मेरा किचन भी क्लीन लगेगा। तो अभी मैं डायरेक्ट जाऊँगी नहाने के लिए। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी कर लिया था। तो इसके बाद मैं नहाने के बाद आज थोड़ा पूजा करूँगी, क्योंकि होली के रंग खेलने के पहले हम लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पहले अबीर वगैरह चढ़ाते हैं, इसके बाद ही होली खेलते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड कुछ मुखौटा वगैरह मार्केट से खरीद के लाए थे। तो गुग्गू पहचान ही नहीं रही है कि कौन है, क्योंकि वो मार्केट से पहन के ही आए थे मुखौटा को। तो डर रही है यहाँ पे देखिए। तो उन लोग को मज़ा आ रहा है ऐसा करने में। तो मेरे हस्बैंड उसको चिढ़ा रहे हैं। तो गुग्गू नहीं पहचान रही है कि वो पापा हैं, सो वो पूरा डर रही है, अपनी दीदी के पास जा रही है। तो मैं देख रही थी जब मैं पीस रही थी तो दालों को। तो इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे नहा के आ गई हूँ, घर को मैंने पोछा भी लगा दिया। तो अब मेरे बाल गीले थे, सिर्फ मैंने पानी डाला है। तो संडे को मैंने वॉश किया था, तो आज मैं शैम्पू नहीं की अपने बालों को, सिर्फ पानी डाल के भिगा लिया, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। तो मंदिर हम लोग इस तरह नहीं जाते हैं जब तक बाल भिगाते नहीं हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सूख जाए, अभी धूप भी थोड़ी अच्छी थी। तो यहाँ थोड़ा सा बाल मेरा सूखा था, ज़्यादा बाल सूखा नहीं था, कि लेट भी हो जाएगा, बनाना है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ रूम में। तो यहाँ पे आज हम लोग चूड़ी ज़रूर बदलते हैं। तो जब फागुन मास ख़त्म होता है तो पैरवा तिथि आती है, चैत की पैरवा तिथि जब आती है, तो हम लोग चूड़ी वगैरह होली में बदलते ही हैं। हम लोग का ये मानना है कि जब होली ख़त्म होता है तो ये हमारा नया साल आता है। तो वही मैं यहाँ पे पूजा करने के पहले मंदिर जाने के पहले चूड़ियों को बदल रही हूँ, और जो होते हैं बेसिक माले वगैरह वही मैं पहन रही हूँ। तो यहाँ मैं माला मेरा थोड़ा सा मतलब अटक गया था, मोती सब, तो वही मैं ठीक कर रही हूँ, गर्दन के सामने अटक गया था।
माला वगैरह पहनने के बाद मैंने सोचा कि मंदिर ऐसे नहीं जाना चाहिए। फिर मैंने अपने पैरों में देखिए यहाँ पे आलता लगा रही हूँ। बुकु बहुत सुंदर लग रहा है। हाय बोलिए। हाय हैप्पी होली। तो मेरे हस्बैंड ढेर सारे मुखौटा लाए थे, तो वही बुग्गू एक नकली जो बाल होता है ना, उसी को पहन के खूब हंस रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि चलो ये आप भी नहा लिए तो मेरे साथ मंदिर चलिए। तो वो भी रेडी हो गए। तो बुग्गू नहीं नहाई थी, बुग्गू को अभी होली खेलना है। तो मैंने बोला कि चलो तुमको तो अभी रंग लगेगा ही, इसी तरह चलो। तो हम लोग उसे भी ले चले। तो मंदिर हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 100 मीटर की दूरी पे ही है। तो वही हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं। तो यहाँ देखिए लड़के लोग खूब सारा होली खेल रहे थे, तो वही उन लोग की मंडली जा रही थी। तो बुग्गू बहुत यहाँ पे मस्ती कर रही है। तो यहाँ देखिए हम लोग लगभग पहुँच ही चुके हैं मंदिर। तो मंदिर में आज ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ औरतें थी। तो जो मानती हैं कि होली खेलने रंग खेलने से पहले हमें भगवान सबको चढ़ाना चाहिए अबीर वगैरह रंग वगैरह। तो वही सभी कोई आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये शिव मंदिर है। तो जब भी हम लोग पूजा करते हैं, जैसे सावन का महीना हो, शिवरात्रि हो, तो यही मंदिर आते हैं, क्योंकि हमारे घर से ये सामने है। तो यहाँ देखिए भीड़ नहीं थी, लेकिन मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। वो दूर में थे, वही वीडियो कर रहे थे। तो मैं बोली कि चलिए आप भी अंदर आइए। तो बुग्गू ने नहीं नहाया था, तो मैं बोली कि तुम बाहर खड़े रहो। तो देखिए एक बच्चा बुग्गू को डंडा दिखा रहा है। तो बुग्गू उतना नहीं जानती है, झगड़ा करने नहीं जानती है। तो वो बोली मम्मा देखो मुझे ये मार रहा है। तो मैंने बच्चे को समझाया कि नहीं मारो, दीदी है। तो इसके बाद मैं अंदर चली आई, मैंने घंटी बजाया। तो देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं मारना चाहिए ना, कुछ ही औरतें थी। तो प्रॉब्लम नहीं हुआ पूजा करने में। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला रही हूँ कि चलिए आइए अंदर आइए, अभी पूजा करेंगे। तो फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह किया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पुरानी कथाओं के अनुसार फ्रेंड कहते हैं कि ब्रिज में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरारती भावना से सबसे पहले राधा रानी के चेहरे पर रंग लगाया, उसी दिन से होली की परंपरा शुरू हो गई। और हमारे रीति रिवाज में जब ये फागुन मास जब होलिका दहन होता है, तो हमारा नया साल शुरू होता है, ये हमारा मानना है। तो जब होलिका दहन दहन हो जाता है, तब हम नए साल की शुरुआत करते हैं, ये हमारे कल्चर में होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा वगैरह कर लिए, अब हम लोग घर की ओर चल दिए हैं। तो घर आने के बाद जो हमने अबीर वगैरह चढ़ाया था, तो मैंने देखिए अपने हस्बैंड को तिलक लगाया और उनको रंग भी डाला। तो मस्ती करते करते उनको तिलक लगाते लगाते मैंने उनके पूरे चेहरे पे लगा दिया कि चलो ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता है। ये तो फर्स्ट में एक बार आता है जब हम अबीर खेलते हैं, रंग खेलते हैं। तो वही मैं उनको पूरा लगा रही हूँ। तो यही है, हम लोग खुद ही आपस में खेलते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे रेंट में रहते हैं। तो ऐसा कोई क्लोज नहीं रहता है। आप किसी को रंग लगाते हैं, उसको अच्छा भी लगता है या बुरा भी लगता है। तो और भी तो है, हम लोग कहीं नहीं जाते हैं, तो घर ही में रहते हैं। जितने हम लोग मेंबर हैं, 4 मेंबर, सब आपस में ही मिलाते हैं, रंग खेलते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए प्रसाद में अबीर लग गया था। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे थे देखो अबीर लग गया, इसको झाड़ के खाओ। तो मुझे भी दिए प्रसाद और खुद भी खाए। तो इसके बाद उनको मस्ती से भी देखिए वाटर बैलून लाए थे, वही वो फोड़ रहे हैं। तो फोड़ने के चक्कर में उनका वाटर बैलून फूट गया और पूरा शरीर पे वो फूट गया, तो पूरा पानी फैल गया। तो मुझे भी मस्ती सूझी, मैं आई अबीर लेके और उनको देखिए पूरा लगा दी। तो वो भी कहाँ छोड़ने वाले थे, उन्होंने भी पूरा मुझे लगा दिया। तो बुगु पूरा देखिए यहाँ पे देख रही है कि मेरे मम्मा पापा होली खेल रहे हैं, तो हमने उसको भी लगा दिया होली, और होली है करके पूरा इंजॉय कर रहे हैं। तो फिर मुझे काम था बहुत सारे। इसके बाद देखिए जो वो लाए थे बाल, तो उन बोले कि थोड़ा पहनो ना, तुम्हारे लिए ला दिए हैं ना, तो पहन के दिखाओ कैसा लगता है। तो मैंने उनके कहने पे थोड़ा सा पहन लिया। तो इसके बाद मैं किचन में आई। किचन में देखिए मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो होली में ये जो दही बड़े होते हैं सबसे मेन होता है हमारा। ये यदि ना बने तो हमारा जो होली होता है वो फीका रहता है। तो मैं हर होली में ये ज़रूर बनाती हूँ और सभी को पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत ही पसंद है, ये दही बड़े। तो मैं कुछ पकवान बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये दही बड़े ज़रूर ही बनाती हूँ। तो एक बार मैंने
बना लिया, तो उसको मैंने देखिए गर्म पानी में डाल दिया था, तो वो फूल भी गए थे। तो मेरा गर्म पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं हाथ से जब उसको छुई तो मुझे गर्म लगा कि ये मैं नहीं निचोड़ पाऊँगी। तो देखिए मैं उसको प्लेट में अभी डाल दे रही हूँ ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, इसके बाद निचोड़-निचोड़ के मैं दही में डाल दूँगी। तो इसके बाद दूसरा ट्रिप भी डाला था, तो वो भी हो गया, तो उसको भी मैं अब गर्म पानी में डाल दूँगी। तब कुछ टाइम के बाद ये भी फूल जाएँगे, उसके बाद मैं इसको भी दही में डाल दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैं निकाल ली थी पानी में, उसको मैंने दही में डाल दिया है। अब पूरा दही को देखिए, पूरा जो बड़े हैं उसको मैंने पूरा दही से डुबा दिया है। तो इसके बाद देख सकते हैं, मैं एक प्लेट में सर्व कर रही हूँ। अब मैं हस्बैंड को खिलाऊँगी कि कैसा बना है, तभी मैं जानूँगी कि चलो मेरा जो सुबह का मेहनत है वो रंग लाया है। तो मैंने भून लिए थे, जो काला नमक, जो जीरा है वो भून लिया था, मिर्चा को मैंने थोड़ा-सा गरम कर लिया और उसको कूट लिया था ओखली में, तो वही है मिर्चा का पाउडर। तो सभी कुछ डाल के अभी मैं हस्बैंड को खिलाऊँगी, तो वो क्या रिएक्शन देते हैं चलिए अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो दही बड़े हैं हस्बैंड को खिलाए, तो उनके मुँह से क्या निकल रहा है देखिए। वेरी टेस्टी। बहुत टेस्टी। एक नंबर। वाओ, वेरी टेस्टी। तो फ्रेंड सुबह से 5 बजे मैं लगी हूँ और इस तरह के शब्द सुन के लगता है कि चलो मेहनत हम लोग का रंग लाया। इतनी मेहनत की हम लोग अकेले सुबह से, तो जाया नहीं गया, मतलब अच्छे से हुआ। हमारा जो मैंने बनाया था रेसिपी, दही बड़े वाली रेसिपी, वो अच्छा लगा उनको, मतलब मन खुश हो गया। तो इसके बाद मैंने जो चना भिगाया था उसको प्याज और मिर्चा डाल के देखिए अच्छे से मिला लिया है और उसको भी मैं अभी छान दूँगी। तो हम लोग इसको कचरी बोलते हैं, चने दाल की कचरी। तो वही मैं उसको छान दूँगी। वो भी खाते हैं मेरे बच्चे लोग और हस्बैंड को भी पसंद है। उतना दही बड़े के जैसा तो पसंद नहीं है, लेकिन खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए कुरकुरे जो कचरी है वो मेरे बन गए थे। तो अभी मैं तो नहीं खाऊँगी, बाद में खाऊँगी। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाएँगे क्योंकि अभी दही बड़े खाए हैं, तो थोड़ी देर में वो खा लेंगे। मैं सिर्फ़ बना के रख दे रही हूँ, कोई आएगा जाएगा तो दे दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ यही है प्रथा कि बना के हम लोग रखते हैं कि जैसे कोई आएगा भी तो इस तरह हम लोग नहीं भेजते हैं, किसी को खिला के ही भेजते हैं। तो यहाँ मेरी कचरी बन गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भूल जाइए अपने गम और शिकायतों को और परिवार के साथ खुशी-खुशी इस होली को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हैप्पी होली फ्रेंड्स।